अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी सेहत व आफ़ियत के लिए यही दुआ है कि आप अपने अपने घरों में बखैर व आफ़ियत ज़िंदगी गुजारें। जी बेटा, आज के लेक्चर में हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टडी करेंगे। अभी आपकी इस स्टेज की क्लास में जनरल साइंस में ये डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है और हम इन्हें डायग्राम की मदद से सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर ये है हमारा कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, इसके साथ साथ ब्रीदिंग सिस्टम है, एक्सक्रीटरी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे डिफरेंट वो सिस्टम्स हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम्स कहलाते हैं और हम ह्यूमन बॉडी के अंदर कलेक्टिवली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन जो होती है, हम फूड लेते हैं, हमें ज़रूरत है फूड की, तो उसी तरीके से फूड जो है वो अंदर जाकर डाइजेस्ट किस तरह होता है, उसके बाद उसके पार्टिकल्स किस तरह डिवाइड होते हैं, उनमें से एनर्जी किस तरह एक्सट्रैक्ट होती है और हमारी बॉडी पार्ट्स को मिलती है ताकि हम अपनी लाइफ के प्रोसेसेस गो ऑन कर सकें। तो ये सारा जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन डायग्राम की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग सिस्टम की डायग्राम है बेटा। हमारा जो मैकेनिज़्म है एक लाइफ का, उसका जो स्टार्ट कहना चाहिए वो ब्रीदिंग से होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो इसका मतलब ये है कि वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है, तो ये उसकी ज़िंदगी की पहचान होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रीदिंग सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। हम सांस लेते हैं अपनी जो ओरल कैविटी, माउथ से पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द नेज़ल कैविटी, यानी जो हमारा नाक है। अब इस नेज़ल कैविटी के ज़रिए से हम इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सहेलेशन का प्रोसेस भी इसी तरीके से परफॉर्म हो रहा है। बाज़ औक़ात और सम रेयर कंडीशंस में हम मुंह के ज़रिए से भी एक्सहेलेशन इनहेलेशन एक्सहेल करने का काम कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि इसके ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले इसकी नेज़ल कैविटी है, फिर देखिए आप इसकी जो यूनियन है नीचे, ये फेरिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। फेरिक्स के बाद इसका ट्रेचिया है जो नीचे वाली एक फूड का पाइप है। इसके बाद इसमें लेरिक्स मौजूद है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये एक फेरिक्स का पोर्शन है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के दरमियान की, दैट इज़ लेरिक्स। उसके बाद ये जो है ये आपको यूनियन जो नज़र आ रही है, जैसे स्ट्रेचिया, ट्रेचिया का कंसर्न दोनों, यानी हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर होता है। लंग्स के अंदर डिफरेंट तरह के छोटे छोटे एल्वेलर सैक्स होते हैं, एयर बैग्स भी इनको कहा जाता है, जो कि हवा को, यानी डिफरेंट गैसेस जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, इनको यहाँ पर जमा करने का और उसके बाद एक्सपेल करने का काम करते हैं। ये जो ब्रांच आपको नज़र आ रहा है ये एक ब्रांच को ब्रांचेस कहा गया है और फिर ये डिफरेंट आगे स्मॉलर ब्रांचेस, यानी कि जिस तरह ट्री की एक ब्रांच होती है उसमें ये डिवाइड हुए हैं, तो ये ब्रांचियोल्स कहलाते हैं। और इसके ये जो प्रोसेस है सारा ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम कहलाता है। अब होता ये है कि जिस तरीके से नाक के ज़रिए से हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारे सबसे पहले नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद जो हेयर्स हैं, यानी हमारे नाक के अंदर के जो बाल हैं, वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आए हैं उनको ट्रैप करते हैं, यानी हवा को साफ़ करते हैं, जो भी ऑक्सीजन हमने ली। उसके बाद इन जो है ना नेजल्स कैविटी के बाद ये यहाँ से इन पाइप्स की मदद से वो एयर जाती है इस ब्रांचेस के अंदर, और ब्रांचेस के बाद ये लंग्स के अंदर जाती है, और ये लंग्स जो हैं वो इनकी एयर सैक्स जो है उनको वो पहुँचाई जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में ये चीज़ पढ़ी भी है कि लंग्स के अंदर जो है प्यूरिफिकेशन होती है। प्यूरिफिकेशन मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और यहीं से ऑक्सीजन को लेकर उसको बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाना। ये जो है ये फंक्शन ब्रीदिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और उसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में भी होता है। तो यहाँ से फिर ये जब एयर इनको मिलेगी, वो मीन्स ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन यहाँ पहुँचाई जाएगी और इसके बाद जब हम एक्सेल करेंगे तो एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर जाएगी। तो हमारा इनहेलेशन और एक्सेलेशन का जो प्रोसेस है वो इसके ज़रिए से होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने भी आपको बताया कि जो फूड हम लेते हैं उसमें चूँकि एनर्जी के पार्टिकल्स हैं और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि हम अलाइव रहें, हमें एनर्जी मिले और अपनी सारी जो मामलात ज़िंदगी हैं वो परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़रूरी है।
डाइजेस्टिव में हम सबसे पहले जो कैविटी देख रहे हैं दैट इज़ ओरल मीन्स माउथ कैविटी। यहाँ से जब आप खुराक लेते हैं तो आपको पता है बेटा हमारे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो थूक हमारे मुंह में होता है ये बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो उस खुराक को या उस चीज़ को जो हम इनहेल कर रहे हैं मुंह के ज़रिए से अंदर लेकर जा रहे हैं उसको मॉइस्ट करने के लिए और इसके साथ साथ उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि ईजिली वो हमारी जो माउथ की कैविटी से होती हुई नीचे चली जाए एसोफेगस की मदद से और यहाँ से पास आउट करे। ये ओरल कैविटी है, ठीक है, और ये आपका माउथ है जहाँ से हम फूड लेंगे। इसके बाद एसोफेगस जो है, एसोफेगस का यूनियन नीचे स्टमक के साथ यानी हमारे मैदे के साथ होता है। सबसे पहले यहाँ से जो एसोफेगस से फूड हम लेते हैं वो स्टमक के अंदर चला जाता है। लिवर जो है वो इसके साइड बाय साइड अटैच होता है स्टमक के और इसका यूनियन आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है। पेनक्रियाज भी डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस करता है ताकि जो फूड हम ले रहे हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल हो सके। और इसके बाद आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाहर की तरफ है। अच्छा बेटा, ये मैकेनिज़्म जो डायग्राम से आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें कि सबसे पहले स्टमक के अंदर जो फूड जाता है इंटरनली, जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की, वो डिफरेंट तरह की जूसेस या एंजाइम्स जो है वो उसको प्रोड्यूस करके उसको खुराक को यानी मैक्सिमाइज तक हद तक फूड को क्या करना ब्रेक डाउन करने का काम करता है ताकि उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो सके। अब यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ इसको डिसाइड करता है कि फ़ूड को मज़ीद मज़ीद ब्रेक डाउन होनी है उसकी और इसके साथ साथ उसके एनर्जी पार्टिकल्स निकलने हैं। तो फिर यहाँ से दोबारा मज़ीद जो है ना डाइजेशन के लिए स्टमक में खुराक दोबारा जाती है, ठीक है, और उसके बाद मज़ीद वो डाइजेस्ट होकर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर वापस आती है। अब उसकी डाइजेशन इतनी हो चुकी है कि उसमें एनर्जी जो है ना वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो सर्कुलेट होगी और जो डाइजेस्टेड मैटर है सारा का सारा वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो वेस्ट रह जाता है ना पीछे वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है क्योंकि अब इसका कनेक्शन एनर्जी के साथ नहीं है, इसने दोबारा जो है वो वापस नहीं जाना। तो ये सारा एक्यूमुलेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन चूँकि साइज़ में लंबा होता है और उसके बाद ये रेक्टम की तरफ आता है और एनस के ज़रिए से ये एक्सपेल आउट करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हम बहुत जो फूड लेते हैं, वाटर हम जो कंज्यूम करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से साफ़ किया जाता है। तो हमारी किडनीज़ जो हैं जो पेट में मौजूद है ये काम परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो किस्म की किडनी के साथ यूनियन है, एक रीनल आर्टरीज हैं, एक रीनल वीन्स हैं और दूसरी रीनल आर्टरी है। रेड कलर जो है ये रीनल आर्टरी का है और ब्लूइश कलर जो है वो रीनल वीन का है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड के दो हमारे पास पेयर मौजूद हैं किडनीज़ के। ये डार्सल अयोटा है, ये यूरेटर्स हैं जिसके ज़रिए से यूनियन है और आगे यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और यूरियन जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए से एक्सपेल यानी बाहर निकलता है। ये सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट की रिमूवल, इसके लिए ये सारा सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू और रेड कलर की वेन्स हैं जो थ्रू आउट द बॉडी, वेजल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, ये हमारे जो इंटरनली सारे के सारे बॉडी सिस्टम में फैली होती हैं। इनका यूनियन लंग के साथ और उसके बाद हार्ट के साथ है। ये मैकेनिज़्म मैं आपको फर्दर स्टेजेस पर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से ये लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं और बॉडी पार्ट्स से डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यानी जो इसने एक्सपेल होना है, बाहर निकलना है, वो लेकर ये लंग्स की तरफ जाकर उसको एक्सपेल आउट करती हैं। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही कि हमने आज ये स्टडी किया कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डायग्राम की मदद से इन बातों को, इन सिस्टम्स को स्टडी करने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिटेल में हम मज़ीद हायर क्लासेस में इन स्टेप्स को कवर करेंगे और इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर से आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।